मेवाड़ का कोई ऐसा चप्पा नहीं था जहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़ों की टाप ना पड़ी हो। महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं के लिए उस भयानक काल के समान थे जो दुश्मनों की सेना को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल डालते थे तथा हजारों दुश्मनों की सेना के बीच घुसकर अपने खास दुश्मन का सर काट देते थे। यही कारण था कि हिंदुस्तान का बादशाह होने का दम रखने वाला अकबर कभी गहरी नींद नहीं सोता था। हर समय उसे ये भय सताता था कि कौन जाने कब महाराणा प्रताप कहीं से प्रकट हो जाए और उसका गला काट दे। महाराणा प्रताप के भय से मुगलों की सेना कभी भी खुले में पड़ाव नहीं डालती थी। मुगल सेना हर समय ऊंची पहाड़ियों तथा कांटों की बाड़ों के पीछे छिपकर रहती थी। ऐसे यशस्वी महाराणा प्रताप आखिर चित्तौड़ वापस क्यों नहीं जा सके? वह किला जो महाराणाओं की आन बान और शान था, प्रताप के घोड़ों की टापों को सुनने के लिए तरसता ही रह गया। है तो एक हैरान कर देने वाली बात, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है। इस कहानी की शुरुआत होती है खानवा के मैदान से, जब 1527 ईस्वी को अफगान से आए बाबर का सामना हुआ मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह से। इस युद्ध में उत्तर भारत के कई राजा महाराजा और युवराज रणखेत रहे। किसी समय संपूर्ण राजपुताने के राजा महाराजे चित्तौड़ के छत्र तले महाराणा सांगा को अपना छत्रपति मानते थे, परंतु खानवा के उस युद्ध के बाद मेवाड़ की चमक पर विराम लग गया। राणा सांगा के बाद उनका पुत्र विक्रम सिंह चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठा, किंतु वह एक अयोग्य और कमजोर शासक सिद्ध हुआ। वह मेवाड़ की कोई भी शक्ति को संचित नहीं कर सका। चित्तौड़ की इसी कमजोरी का लाभ उठाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जलाकर राख कर दिया। 12 दिनों तक चित्तौड़ का किला जलता रहा। आग की भयानक लपटों से पूरा गढ़ काला पड़ गया। इस प्रकार चित्तौड़ लगभग शक्तिहीन हो गया। चित्तौड़ की सारी सेना लगभग समाप्त हो गई। दुर्भाग्य से बासी पुत्र बनवीर ने राणा विक्रम सिंह की हत्या कर दी और स्वयं राजा की गद्दी पर बैठ गया। बनवीर तो राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की भी हत्या कर देना चाहता था, किंतु दानव पन्ना ने राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की तथा उन्हें कुंभलगढ़ के किले में ले आई। कुंभलगढ़ किले के किलेदार महाजन आसादेवपुरा ने मेवाड़ के विश्वस्त सामंतों को एकत्रित करके उदय सिंह को मेवाड़ का राजा नियुक्त कर दिया। बनवीर और उदय सिंह के बीच हुए संघर्ष में मेवाड़ की ताकत और विकसित हो गई। कुछ दशकों बाद मुगल बादशाह अकबर अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ जीतने आ पहुंचा। मेवाड़ के सभी मंत्रियों ने राणा उदय सिंह को सपरिवार जंगलों में भेज दिया। जयमल मेड़तिया तथा फतेह चुंडावत के नेतृत्व में मेवाड़ी वीरों ने दुर्ग की मोर्चाबंदी की। केसरिया बाना पहनकर चित्तौड़ के समस्त दरवाजे खोल दिए गए। इस युद्ध में समस्त मेवाड़ी वीर रणखेत रहे। इस प्रकार चित्तौड़ का किला महाराणाओं के हाथ से निकल गया और मुगलिया परचम के अधीन हो गया। इसके बाद महाराणा उदय सिंह ने दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक नगर बसाया, जिसे नाम दिया गया उदयपुर, और बाद में यही मेवाड़ की राजधानी भी बना। जब 1572 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र कुंवर प्रताप जी के स्थान पर अपनी प्रिय रानी भटियानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मेवाड़ी सरदारों ने स्वर्गीय राणा उदय सिंह के इस निर्णय को मानने से मना कर दिया। वे जानते थे कि अकबर जैसे शक्तिशाली दुश्मन से युद्ध करने के लिए मेवाड़ को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आवश्यकता है, न कि जगमाल जैसे डरपोक और कमजोर शासक की। जिस प्रकार मेवाड़ी वीरों ने एक दिन बनवीर को हटाकर राणा उदय सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया था, ठीक उसी प्रकार उन्होंने जगमाल के स्थान पर प्रताप सिंह जी को महाराणा बनवा दिया। महाराणा प्रताप ने उदयपुर के स्थान पर गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया ताकि वे चित्तौड़ को वापस जीत सके। दुर्भाग्य से उन दिनों आमेर के राजा अकबर के सबसे बड़े सहायक बने हुए थे। अकबर की सेवा स्वीकार करने से पहले ये आमेर के राजा चित्तौड़ के अधीन हुआ करते थे। अकबर ने चित्तौड़ के इन पुराने चाकरों को भी महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अपने पुरखों के वचनों से मुगलों के जाल में फंसे मान सिंह अपने ही भाइयों का रक्त बहाने के लिए एक बड़ी मुगल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ आया।
18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ी सेना ने मुगलों को जबरदस्त तरीके से काट दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए तथा मान सिंह पराहत होकर वापस लौट गया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा तथा सारे जीते हुए किले व भूमि वापस मुगलों से जीत लिए। इसके बाद अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को कभी एक साथ तो कभी अलग अलग करके मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किंतु महाराणा प्रताप ने उन सभी को मिट्टी में मिला दिया। इस कारण अकबर के काफी ज्यादा सैनिक मारे गए और बहुत नौकरी छोड़कर भाग गए। महाराणा प्रताप किलों पर किले विजय किए जा रहे थे, मुगलों के थाने उजाड़ते जा रहे थे और शाही खजाने लूटते जा रहे थे। महाराणा प्रताप किस दिशा से हमला करते मुगलों को पता तक नहीं चलता और जब हमला करते तो उनको कसकर मार लगाते। बेचारी अकबर की सेना सदैव रण छोड़कर भाग जाती। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी किलों को वापस जीत लिया। अब केवल चित्तौड़ ही बचा था। इसलिए अकबर ने अपनी पूरी ताकत चित्तौड़ किले को बचाने में लगा दी तथा चित्तौड़ किले में व उसके आसपास कई हजार सैनिक तैनात कर दिए। अकबर की अंतिम इच्छा यही थी कि वो महाराणा प्रताप को अपने सामने झुका दे, किंतु अकबर की ये इच्छा कभी पूरी ना हो सकी। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप सदा के लिए अलविदा हो गए। इस प्रकार महाराणा प्रताप चित्तौड़ को वापस जीत नहीं सके। अगर उनका असमय निधन नहीं हुआ होता तो वे चित्तौड़ को अवश्य जीत लेते।